अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम सब जानते हैं कि ज़मीनी सतह पर भी हालात बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है और मुल्क की सतह पर भी हालात दिन ब दिन नासाज होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, अहले इस्लाम के लिए, कभी किसी मस्जिद के मुताल्लिक़, कभी नमाज के मुताल्लिक़, कभी किसी मुद्दे के मुताल्लिक़, कभी हिजाब के मुताल्लिक़, और आजकल जो एक नई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो ये कि मदारिस पर सर्वे का जो है हुक्म दिया जा रहा है और सर्वे किए जा रहे हैं और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगरचे सर्वे होते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, कुछ बातें सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे वगैरह का जब जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें फिर मदारिस को मशकूक बनाती है। शक होता है कि भाई ऐसा कौन सा मामला है कि इनका सर्वे किया जा रहा है। हालांकि पढ़ने लिखने के एतबार से और भी दुनियावी एतबार से, असरी एतबार से बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर पढ़ाया और लिखाया जाता है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मदारिस ही क्यों। एक साहब ने मुझसे कहा था, एक साथी ने कहा था कि मुफ्ती साहब ये जो हालात मदरसे पर आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। तो बहुत माजरत के साथ, बहुत ही जो है वो आप सबको अपने से बड़ा समझकर, ख़ुद को आप सबसे छोटा समझकर चंद एक नुकात हैं जो मेरे जहन में है। मुझे लगा कि वाकई ये चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ हमारी गफलत भी है, हमारी कोताही भी है, कि जिनकी वजह से मदारिस जो है वो इस तरह से देखे जाते हैं। बिलाशुबा मदारिस दीन के किले हैं और यहाँ से उलमा निकलते हैं। हम भी भाई मदरसे से ही पढ़े हुए हैं, मदरसों से ही हम लोग भी निकले, हमने भी मदरसों के टुकड़े खाए हैं और हमारे लिए ये शर्मिंदगी की नहीं बल्कि फ़ख्र की बात है। लेकिन अलबत्ता इंसान गलतियों का पुतला है, ये नहीं कहा जा सकता कि मदारिस सारे के सारे 100% दुरुस्त ही हैं, कहीं कोई कमी, कोई कोताही नहीं है। देखिए, कुछ कोताहियाँ तो हैं और उनको दूर करने की ज़रूरत है, बल्कि ये कोताहियाँ, ये कमियाँ पहले भी दूर करने की ज़रूरत थी। अलबत्ता अब जब ये बातें हो रही हैं तो इन पर शदीद ज़रूरत है कि इन बातों को जो है और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा देखा जाए। मैं चंद एक नुकात हैं उनको बताता हूँ ताकि हमारे सामने वो बातें भी आएँ कि जिनकी वजह से आज कहीं ना कहीं इन बातों की वजह से भी मदारिस निशाने पर आए हैं और मदारिस को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। देखिए, बेशक जैसे कि मैंने कहा, मदारिस जो है वो दीन के किले हैं और हमारा यहाँ पर ये बातें करने का मकसद खुदा की कसम मदारिस की मुखालिफत नहीं है, लेकिन बस चंद कोताहियाँ अगर वो दूर हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारे फितने वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आजकल हम ये देखते हैं कि बिला वजह कि भाई किसी बस्ती के अंदर मदरसे की ज़रूरत तो है, लेकिन बिला वजह मदरसों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। किसी एक बस्ती में मदरसे की ज़रूरत है, अगर 2-3 मदारिस भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन हम ये देखते हैं वहाँ 10-12 मदरसे खुल जाते। बिला वजह मदारिस की ज़्यादती ये कौम के ऊपर क्या बोझ नहीं है? जहाँ पर 2-3 मदारिस से भी काम चल जाते हैं, वहाँ पर 15-20 मदारिस, ज़रूरत से ज़्यादा मदारिस। देखिए, बाज़ मरतबा इसकी बुनियादी वजह यह है कि मदारिस का जो मामला है ना, दीनी ज़रूरियात की बिना पर बाज़ मरतबा इसका क़याम नहीं होता। बाज़ मरतबा अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए भी मदारिस का क़याम कर दिया जाता है। देखा जाता है कि कभी कभी कोई दीनी तकाज़ा नहीं था, फिर भी मदरसा कायम कर लिया। एक बहुत बड़ी वजह यह भी है। तो मदारिस का क़याम दीनी ज़रूरत के लिए हो, अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए ना हो। एक दूसरी बहुत बड़ी कमी जो होती है, कमी कह लें, कोताही कह लें, या आपको जो मुनासिब लगे वो कह लें, हिसाब किताब में शफाफियत का ना होना। हिसाब किताब मदारिस के बाज़ मरतबा, सबकी बात नहीं हो रही, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, बाज़ बड़े मदारिस भी हैं और बाज़ मदारिस के ज़रिए से तो बड़ी बड़ी तहरीकें और बड़े बड़े मुल्क की सतह पर, आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं और बहुत कुछ इन मदारिस ने दिया है दुनिया को, दुनियादारों को। तो खुदा ना मेरी इन बातों का मकसद मदारिस की मुखालिफत ना समझी जाए, बस ये समझा जाए कि चंद एक बातें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। हम खुद अपनी बातों को कह लेंगे, हम खुद अपनी कमियों को दूर कर लेंगे तो गैरों को हमारी तरफ नज़र उठाने का मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। तो बेहतर यह है कि गैर कुछ कहें उससे पहले हम भी अपनी कमियों को दूर कर लें।
तो हिसाब किताब में शफाफियत का ना होना ये भी दूसरी बहुत बड़ी कमी है। जितनी भी सियाह और सफ़ेद नुकात होते हैं हिसाब किताब के हवाले से वो सारे मोहतमिम जानता है, उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता होता। तो ये भी एक मामला है, इसका भी देखने की ज़रूरत है। एक तीसरी वजह चंदा वसूली और ख़र्च में शरई हुदूद की पामाली। चंदा वसूल किया जाता है या ख़र्च किया जाता है तो इसमें बाज़ मरतबा शरई हुदूद का ख्याल नहीं रखा जाता। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे यहाँ एक मदरसे के अंदर एक मदरसा है हमारे संगम विहार के अंदर, एक छोटा सा इदारा है, वहाँ पर उन्होंने सारी अतराफ़ की जितनी मस्जिदें थी सब मस्जिदों के आइम्मा और मुअज्जिनीन की दावत कर दी, सबको बुला लिया, दस्तरखान बिछा दिया। तो हमारी यहाँ मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अकरम साहब कासमी, उन्होंने कहा मैं इस दस्तरखान पर खाना नहीं खाऊंगा, पहले ये बताओ कि ये जो दस्तरखान पर इमाम और मुअज्जिनीन की जो ज़ियाफ़त की जा रही है किस पैसे से की जा रही है, मदरसे में जो उमूमी चंदा होता है उस पैसे से कर रहे हो या आप अपने ज़ाती किसी उससे कर रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा। और उन्होंने नहीं खाया। तो बाज़ मरतबा चंदा वसूली और अखराजात इसमें कभी कभी जो है ना वो शरई हुदूद का ख्याल नहीं रखा जाता। एक चौथे नंबर पर एक नुक्ता जो अक्सर लोग मानेंगे कि हाँ ये भी कमी है, वो ये कि बाज़ मरतबा तालीम से ज़्यादा तामीरात पर खर्च किया जाता है। कौम से पैसा वसूल किया जाता है चंदे की शक्ल में, ज़कात सदक़े की शक्ल में, बच्चों के लिए, बच्चों की ज़रूरतों के लिए, और होता यह है कि उन पर खर्च करने के बजाय मदरसे की तामीर और कभी कभी बेजा तामीरात जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, बाज़ मरतबा चीज़ों को तोड़कर दोबारा बनाया जाता है। वज़ू खाना बना हुआ है, ठीक बना हुआ है, बाथरूम बने हुए ठीक बने हुए, ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन नहीं साहब बस फंड रखा हुआ है, चीज़ों को तोड़कर ज़बरदस्ती दोबारा बनाओ। ये भी जो है देखने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा मसला जो देखा जाता है वो मदारिस के अंदर देखा जाता है कि इस्तिताअत के बावजूद असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं वो माकूल नहीं होती। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मुंह में खाक ये बात कहते हुए, लेकिन ये कमी देखी जाती। मसाजिद के अंदर तो हम ये कहते हैं अइम्मा किराम को तनख्वाहें अच्छी नहीं दी जाती, चलो वहाँ तो ज़िम्मेदार जो होते हैं वो सारे जुहला होते हैं। मस्जिद के ज़िम्मेदार अक्सर निकम्मे होते हैं, अक्सर डरपोक होते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह कहीं 2-4 मस्जिदें ऐसी होती है जहाँ पर मुत्तकी और अल्लाह से डरने वाले ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन अक्सर जगह का डोंगा वीरान कर रखा है इन मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने, अक्सर जगह का बेड़ा गर्क कर रखा है। इमामों को, उलमा को उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनका हक़ अदा नहीं करते। और अल्लाह हिफाजत फरमाए जब कोई ये काम मदरसे का मोहतमिम आलिम होने के बाद दूसरे उलमा के साथ करे तो फिर हम क्या कहें। चलो वहाँ तो फिर भी आदमी जाहिल है, एक उज़्र है कहने का, चलो ये तो जाहिल है, आप तो आलिम है, फिर ये क्यों हो रहा है। बाज़ मदारिस के अंदर जो है हमने देखा कि असातिज़ा किराम शिकवा करते हुए नज़र आते कि तनख्वाह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 5-7 हज़ार, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस्तिताअत के बावजूद कम तनख्वाहें, ये भी बहुत बड़ी कमी है। एक बाज़ मरतबा जो चीज़ देखने में आती है वो ये कि मोहतमिम हज़रात जो होते हैं उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी होता है वो बड़ा शाहाना होता है, और उसी मदरसे के जो मोहतमिम साहब हैं, जिस मदरसे के वो मोहतमिम है, उसी मदरसे के जो असातिज़ा हैं वो बेचारे अल्लाह हिफाजत फरमाए अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की भी जो उनके अंदर इस्तिताअत नहीं होती। बच्चों की फ़ीस हो या कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी दवाई तक लाने के उनके पास पैसे नहीं होते। ये चीज़ें देखने में आती ही नहीं आती। और एक चीज़ और जो मदारिस के अंदर आम तौर से आजकल आ गई है, पहले ये चीज़ें नहीं थी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मैं एक करके बोलता चला जा रहा हूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी ये बात जब कोई आलिम दीन देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात से मुखालिफत भी हो, इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये बातें जो मैं कह रहा हूँ अगर ये गलत है तो भाई मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। लेकिन उन कमियों में से एक बहुत बड़ी कमी ये भी है कि रूहानियत का फुकदान है और नुमाइश की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होता चला जा रहा है। नुमाइश की चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मिसाल के तौर पर एक घड़ी 200-250 रुपये की टंगी हुई है, मस्जिदों के अंदर भी ये हाल है और मदरसों के अंदर भी ये हाल है। 200 रुपये की, 250 रुपये की, 500 रुपये की, 1000 रुपये की घड़ी टंगी हुई है, टाइम बता रही है, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती डिजिटल वॉच जो ऑटोमेटिक टाइम टेबल बताती है वो 50,000 रुपये की आती है। 50,000 रुपये की घड़ी, बिला वजह नुमाइश के ऊपर पैसा खर्च करना। अगर सीमेंट का फर्श बना हुआ हो और वहाँ पर भी ज़रूरत पूरी हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिला वजह, चलिए एक एवरेज दर्जे का पत्थर लगा दिया, एवरेज दर्जे का टाइल लगा दिया, लेकिन बिला वजह लाख लाख रुपए के जो है झूमर लगाए जाते हैं, झाड़ लगाए जाते हैं, फानूस लगाए जाते हैं। अगर तो बुनियादी लेवल पर असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत माकूल हैं और मदरसे के सारे निज़ाम जो है वो सारे इंतजामात जो हैं वो बेहतरीन अच्छे तरीके से पूरे हो रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन जहाँ बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना हो वहाँ पर इस किस्म के खर्चे करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। वही एक चीज़ और जो मैंने खुद तजुर्बा करी और इसी वजह से मैंने अपना पल्ला मदारिस से एक तरफ कर लिया। मैं भी किसी ज़माने में मदरसों के अंदर पढ़ाता था, लेकिन इस कमी की वजह से जो मैं बयान कर रहा हूँ, इस कमी की वजह से मैंने अपना पल्ला, अपना जो है ना मामला मदरसों से अलग कर लिया। एक मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम की आपस में रस्साकशी,
और आपस में उनका अदम ताउन। अगर कोई मदरसे के अंदर 4-6 असातिज़ा हैं तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, बाज़ मरतबा उनमें से 1-2 ऐसे भी होते हैं, बाज़ मरतबा, सब जगह की नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मोहतमिम की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कोई एक उस्ताद दूसरे उस्ताद की चुगली लगाता है, बाज़ मरतबा बहतान लगाता है, और इस तरीके से रस्साकशी शुरू हो जाती है। बाज़ मरतबा वो दुश्मनागी भी चल जाती है और बाज़ मरतबा वो सलाम दुआ से भी चले जाते हैं। सुनी सुनाई बात नहीं, ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अब ये बातें अवामुन नास के सामने खोलने की नहीं होती, वरना मैं शायद बता भी देता कि मैंने कहाँ देखी। एक जगह की बात नहीं, कई जगहों पर देख चुका। इसके अलावा एक चीज़ जो मदारिस के अंदर हम देखते हैं, देखकर दिल खुश होता है, लेकिन वहीं दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो बड़ी जो है अफसोस की कैफियत बनती है, वो ये कि सेहत कुरान पर तो बड़ा जोर दिया जाता है, कुरान को उसके तरतील के साथ पढ़ना, तजवीद के साथ पढ़ना, उसूल और ज़ाब्ते के साथ पढ़ना। वहीं कई जगहों पर देखा यह गया है कि जहाँ सेहत कुरान पर पूरा जोर दिया जा रहा है, वहीं कुरान के पैगाम पर और उसकी फ़िक्रों पर कोई तवज्जो नहीं है। कुरान का पैगाम क्या है, उसका मकसद क्या है, इस तरफ तवज्जो दी जाती, तलबा को बताया और सिखाया जाता, इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। इसके अलावा बाज़ जगहों पर अल्लाह हिफाजत फरमाए ये चीज़ें भी देखने में आती हैं कि मसलब परस्ती, शख्सियत परस्ती, इन चीज़ों पर बड़ा जोर दिया जाता है। इससे ज़हनी ग़ुलामी का रुझान बनता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। और बाज़ मरतबा अगर कहीं किसी मदरसे के अंदर कोई उस्ताद ऐसे हों जिनका मिजाज थोड़ा सा आज़ादाना हो, आज़ाद से मुराद ये नहीं कि वो मदरसे के जो निज़ाम और उसूल ज़ाब्ते होते हैं उनसे आज़ाद नहीं, बल्कि हुर्रियत पसंदी हो और थोड़ा सा मदरसों के लिए वो कुछ अच्छी चीज़ें बता सकते हो, कुछ नए उसूल और ज़ाब्ते ला सकते हो, तो उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वही घिसे पिटे रवैये और उन्हीं चीज़ों पर चला जाता है। बाज़ मरतबा इसका मदरसे को बड़ा नुकसान होता है और इस तरीके की जो बासलाहियत उलमा होते हैं उनकी फिर हिम्मत टूटती है, उनके हौसले टूटते हैं। बाज़ मरतबा तलबा को जब कुरान पढ़ाया जाता है तो शऊर से, फ़हम से वो नाबलद होते हैं, उनमें शऊर नहीं होता, बल्कि रटे रटाए तरीके पर, तर्ज पर जो है उनको पढ़ाया जा रहा है। बस ये रट लो, तजवीद की तख्तियाँ रट लो, कुरान मजीद रट लो, रटे रटाए तर्ज। देखिए इस तरीके से जो बच्चे तलबा मदरसे से पढ़कर निकलेंगे ना, फिर वो जो आम लोगों में जाएंगे, ज़मीनी सतह पर उनका लोगों से वास्ता पड़ेगा, तो इनकी जहनीत बड़ी मरऊब होगी। ज़माना बहुत आगे जा चुका है, याद रखिएगा। आज के दौर में असली तालीमात के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अगर हमारे यहाँ असली तालीमात नहीं होंगी और बच्चे उसी रटे रटाए तर्ज़ों पर कुरान और दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे और जब वो आज के माहौल से जाएंगे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे और फिर वो मरूब हो जाएंगी, उनकी जहनीत मरूब हो जाएगी और ज़माना उनको जैसे चाहेगा फिर चलाएगा और हो भी यही रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके अलावा बाज़ मरतबा जो मदारिस के ज़िम्मेदारान होते हैं या मोहतमिमीन होते हैं, उनकी अपनी मुफाद परस्ती और ज़ाती इजारादारी, इस चीज़ के ऊपर भी बाज़ मरतबा जो है वो बहुत ज़्यादा गफलत देखने में आती है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ किए बगैर बाज़ मरतबा हर एक से चंदा वसूल कर लेना, ये भी ना, हालांकि बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करने का है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करें, लेकिन कम अज़ कम अगर किसी के बारे में ये पता हो कि भाई हाँ इसके अंदर ये कमी है और इसकी आमदनी दुरुस्त नहीं है, मखलूत आमदनी है या हराम आमदनी है, उसके बावजूद भी बाज़ मरतबा देखा यह गया है, बाज़ मरतबा अल्लाह हिफाजत फरमाए सारे मदारिस को निशाना बना करके, या अल्लाह हिफाजत फरमाए मदारिस को जो है सामने रख करके मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़मीनी सतह पर ये चंद एक कोताहियाँ मैंने भी देखी कि वाकई ये चीज़ें हैं, ये देखने में आ रही हैं। और सारी कोताहियों को अगर देखा जाए, इनमें अक्सर कोताहियाँ जो है ना वो इस वजह से कि एक मोहल्ले के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मदारिस हो गए। एक हमारे जानने वाले, वो बेचारे एक दुकान उनकी चलती है और 5 और 4-5 मदारिस की अलग अलग उनकी हर महीने की रसीदें कटती हैं। अब बताएं, वो बेचारा कुछ कहता नहीं, दे देता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ज़रूरत है इसकी। तो भाई अल्लाह करे कि हमें इन बातों पर अमल करने का और इन पर गौर फ़िक्र करने का जज्बा बेदार हो, हम इन चीज़ों को समझें और परवरदिगार हमें अमल की तौफीक दे। खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, देखिए मदारिस की मुखालिफत या अल्लाह हिफाजत फरमाए उलमा किराम की हक़ारत, ये सारी बातें बयान करने का ये मकसद नहीं था। उलमा किराम जो मदारिस से वाबस्ता हैं वो सुन रहे होंगे, वो बता देंगे कि मेरी बातें कितनी गलत है और कितनी सही है, और अगर कहीं पर हमारी बात गलत लगे तो वह हमें बता दें, इंशाल्लाह हम अपनी बातों से रुजू कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर गलत लगेंगे तो इंशाल्लाह गलत साबित भी कीजिए उसको। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, उन कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए और दीन की सही खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।